गुड मॉर्निंग एवरीवन। ठंड ने तो पूरे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं इस बार। बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही है। देखिए अभी भी कितना कोहरा पड़ा हुआ है, लेकिन इतनी उम्मीद है कि आज धूप निकल आएगी और हमारा प्लान भी है आज दिन में बाहर जाने का। जल्दी से फिर ब्रेकफास्ट बनाया और फिर रेडी होके निकले हम लोग जाने के लिए। आज पापा को दिखाएंगे हवा महल और जंतर मंतर, और कुछ करेंगे ग्रोसरी शॉपिंग, और आपको दिखाएंगे सिटी, जयपुर सिटी की गलियां, उसका व्यू आपको देखने को मिलेगा। तो अभी हम जा रहे हैं, ये देखिए और भी रिक्शास जा रहे हैं। जब भी मैं कहीं पे ट्रैवल करती हूँ, चाहे मैं कार से करूँ या बस से, ट्रेन से या प्लेन से, मेरे माइंड में एक क्वेश्चन ज़रूर आता है कि आज के दिन देखो कितने लोग ट्रैवल कर रहे होंगे पूरे वर्ल्ड में, एक जगह से दूसरी जगह अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच रहे होंगे। हमारा जीवन भी कुछ ऐसा ही है। हमारा जीवन भी एक सफ़र ही है, जन्म से लेके मौत तक का सफ़र। कहानी हर किसी की होती है जन्म से लेके मौत तक की, कि उसने अपना जीवन कैसे स्पेंड किया या कैसे उसने गुजारा। जीवन के हर मोड़ पे हमें कुछ ना कुछ मिलता ही है। पर ये देखिए, पहले हम बचपन की यादें ताज़ा करते हैं। लिटिल शॉप की ऐड बचपन में बहुत आती थी टीवी पे, और यहाँ पे मुझे देखने को मिला हमाम शॉप, इसकी ऐड भी बहुत आती थी बचपन में। बहुत देखते थे हम टीवी में। आजकल तो इनकी एड्स नहीं आती हैं, मुझे लगा कि ये आने ही मार्केट में बंद हो गए होंगे, लेकिन नहीं, ये शॉप्स अभी आते हैं। ये देखिए, पुणे में तो हमें कभी मिले नहीं डी पार्ट में देखने के लिए। हाँ, इधर मिल रहे हैं, शायद नॉर्थ साइड में अभी आते होंगे ये। हमारा जीवन भी एक सफ़र ही है। कभी कभी हमें रोड की तरह स्मूथ सड़कें मिल जाती हैं, और कभी कभी बीच में स्पीड ब्रेकर्स भी आ जाते हैं, जिनको हम ज़िंदगी की मुश्किलें बोलते हैं, और इनको पार करना ही होता है। और कितनी समझ से हम इनको पार करते हैं, यही हमारे ज़िंदगी का जो सफ़र है उसको उसमें ऐड किया जाता है, उसको बाद में फिर डिस्क्राइब करते हैं। ज़िंदगी में कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। जो कुछ भी आए उसको खुले मन से स्वीकार कीजिए, चाहे अच्छा समय हो चाहे बुरा समय हो। ये देखिए बिरला मंदिर है, बिरला मंदिर के दर्शन कीजिए। ये मैंने आपको पहले भी एक ब्लॉग में दिखाया है मंदिर, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। अगर आपने इनसाइड का व्यू देखना हो तो आप वहाँ जाके देख सकते हो। बस ऐसे ही भगवान के दर्शन कीजिए, और फिर अपने जीवन की जो मुश्किलें हैं उनको पार कीजिए। अच्छा समय है वो भी पार कीजिए। बोलते हैं कि अच्छा समय बहुत जल्दी बीत जाता है, जबकि जो थोड़ा मुश्किल समय होता है उसको बीतने में टाइम लगता है। पर वो आपके लिए लाइफ लेसन होता है। उससे क्या है, आप ज़िंदगी में कभी भी धोखा नहीं खाते। जीवन के सफ़र में आपको हर टाइप के लोग मिलेंगे, अपनों में भी और परायों में भी। कई बार आपके पराये भी आपके अपनों से बढ़कर हो जाते हैं, और कई बार आपके अपने भी ऐसे हो जाते हैं कि मानो कि आपको ऐसे लगेगा कि ये मेरे अपने हैं जो मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं। मुश्किल पता कहाँ आती है? मुश्किल वहाँ पे आती है जब कुछ लोग आपकी डेस्टिनी लिखना चाहते हैं। उनको ये नहीं पता कि आप किसी की डेस्टिनी नहीं लिख सकते। उसके लिए सब कुछ भगवान ने ऑलरेडी पहले ही लिखा हुआ है। लेकिन कुछ लोग अपने आप को ऐसे समझते हैं कि हम इसकी किस्मत लिखेंगे, हमारे हाथ में कलम है। जब उनके ऊपर इतनी ज़्यादा बोलते हैं कि होमे है, होमे अभिमान आ जाता है ना, पंजाबी में हम होमे बोलते हैं उसको, तो वो आपकी डेस्टिनी को खुद लिखना चाहते हैं, तब वो आपके साथ ऐसे करते हैं। पर उनको ये नहीं पता कि ऊपर वाला बैठा है, वो आपको भी देख रहा है और वो दूसरे इंसान को भी देख रहा है। आप उसकी डेस्टिनी नहीं लिख सकते। वो बोल रहा है कि मैंने उसकी डेस्टिनी ऑलरेडी उसको लिख के ही इस धरती पे भेजा था जब उसका जन्म हुआ था, और मौत तक की उसकी डेस्टिनी लिखी हुई है। पर उन लोगों को समझ में नहीं आती, उन लोगों को समय ही जवाब देता है। ऐसे लोगों को बोलते हैं ना, जब कुदरत इंसाफ करती है तो बहुत अच्छे से इंसाफ करती है। वो सब कुछ
बराबर कर देती है, किसी का भी वो उधार नहीं रखती। तो आप भी बस उस भगवान पे भरोसा रखिए, उस कुदरत पे भरोसा रखिए कि वो भी आपका जो मुश्किल समय है उसको जल्दी से दूर करेगी और अच्छा समय आपकी लाइफ में आ जाएगा। और अगर कोई आपकी लाइफ को कंट्रोल करने की या आपकी डेस्टिनी को चेंज करने की कोशिश भी कर रहा है तो चिंता मत कीजिए, ऐसे कोई कुछ नहीं कर सकता। तो ये देखिए अभी हम कर रहे हैं शॉपिंग और मेरा नदर बेबी बर्तन खरीद रहा है। ये देखिए, इसने देखा कि मम्मा ने मुझे देख लिया, ये ऑलरेडी 2-3 यहाँ पे रख के गया था ऑलरेडी, और वो उसने बैग रख दिया कि मम्मा मुझे देख रहे हैं। तो फिर थोड़ी देर बाद फिर करेगा कुछ ना कुछ ये हरकत, फिर आपको रिकॉर्ड करके दिखाती हूँ। एक्चुअली यहाँ पे अभी आए हैं हम, मैं बर्तनों का स्टैंड लेने वाली हूँ। आजकल नदर क्या है ना, बर्तन उठा लेता है, शेल्फ पे भी अभी हाथ पहुँचने लग गया है उसका, तो किचन काउंटर में भी वो बर्तन उठा लेता है, ऐसे ऊपर को चढ़ के ना, चेयर रख के चढ़ जाता है वो। ये देखिए अभी फिर आ गया ना बर्तन लेके, उसको लगा कि मम्मा अभी दूसरी साइड है। तो ये मैं छोटा सा स्टैंड ले रही हूँ बर्तनों के लिए, ताकि मैं इसके ऊपर बर्तन लगा दूँ। देखेंगे शायद इसको हम वॉल पे ही माउंट कर देंगे। तो ये जो साइड वाला है ना, ये वाला स्टैंड लिया, और अभी जा रहे हैं हम पापा को हवा महल दिखाने के लिए। एक्चुअली हम लोग पहले भी यहाँ पे घूम चुके हैं 2-3 बार। तो अभी नदर के पापा तो बोल रहे कि मैं नहीं जाऊँगा, आप लोग ही जाना। मैं, नदर और पापा जाएंगे इनसाइड हवा महल देखने के लिए। अभी हम जा रहे हैं टिकट कलेक्ट करने के लिए। हवा महल पे मैंने ऑलरेडी पहले भी ब्लॉग बनाया हुआ है, अगर आपने नहीं देखा है तो आप वहाँ पे जाके भी देख सकते हो। उसमें मैंने पूरा प्रॉपर हवा महल के ऊपर ही ब्लॉग बनाया हुआ है। यहाँ पे भी आप देख सकते हो कुछ कुछ पार्ट्स, मैं आपको यहाँ पे भी दिखा रही हूँ, बट वहाँ पे आपको कंप्लीट ब्लॉग मिल जाएगा। और यहाँ पे आज चल रहा था कठपुतली डांस, जो कि राजस्थान का फेमस है, आपको कई जगह पे ये देखने को मिल जाता है। चौकीधानी जाओगे वहाँ पे तो आपको डेफिनेटली मिलेगा ही, पर लास्ट टाइम जब हम हवा महल में आए थे तब नहीं था, इस टाइम हमने देखा। और फिर हमें भूख लग गई और फिर रास्ते में हमने समोसे खाए और उसके बाद फिर हम निकले घर की तरफ। शॉपिंग हमने कर ली थी, ग्रोसरी शॉपिंग की है, जो एज़ यूजुअल मेरी 2-3 मंथ्स के बाद होती ही है। इस बार मैं बीच में घर भी चली गई थी तो कुछ सामान पड़ा भी हुआ था। अभी 4-5 आइटम्स ख़त्म हो गई थी जो कि हम बल्क में लाते हैं, तो फिर सोचा कि चलो जा ही आते हैं, एक बार शॉपिंग हो जाएगी। थोड़ा बहुत सामान पड़ा भी हुआ था, फिर उसके अकॉर्डिंग हमने आइडिया लेके चले गए। और ये है नेक्स्ट मॉर्निंग का ब्लॉग, और यहाँ पे मैं बना रही हूँ आज मेथी की बेडमी रोटी मक्की वाली, और इसमें मैंने ये मूली भी डाली है ग्रेट करके। मेरे पास एक मूली थी, आप 2 डालोगे ना तो बहुत अच्छी बनेगी, मतलब जितना आपका आटा हो उसके अकॉर्डिंग क्वांटिटी लेके। 2 मूली, हम जैसे 3 लोग हैं तो 2 मूली तो सफिशेंट है इसमें ऐड करने के लिए। मेरे पास एक ही थी तो मैंने एक ही ऐड की है। और ये मेथी चॉप करके डाली है और बेसन का आटा, सॉरी मक्की का आटा ऐड किया है। मक्की का आटा है ये, इसको छान के मैंने ऐड किया है। और इसमें अभी मैंने ऐड किया है धनिया पाउडर, नमक, और ये है अजवाइन। बेसिक मसाले हैं इसमें, आप हरी मिर्च काट के ऐड कर सकते हो, मैं लाल मिर्च बिल्कुल भी ऐड नहीं करती हूँ इसमें। और अभी मैंने थोड़ा सा ये गरम मसाला ऐड किया है इसमें। इसको आपने अच्छे से मिक्स कर लेना है हाथों की हेल्प से, ताकि आपको नमक का आइडिया लग जाए कि कितना नमक और डालना है।
अच्छे से मिक्स करने के बाद एक बार आप थोड़ा सा चख के नमक टेस्ट कर लीजिए। पानी नहीं निकालना है मूली का, ऐसे ही उसको ना मतलब सूखा नहीं करना है बिल्कुल भी, उसको ऐसे ही एक बार मिक्स कर लेना है। इससे क्या है, आपको अब कम पानी ऐड करना पड़ेगा। थोड़ा मिक्सचर मैंने बाहर निकाल के रख लिया है, क्योंकि मक्की का आटा हम एक साथ सारा नहीं लगाते, थोड़ा थोड़ा साथ साथ में लगाते जाते हैं। एक साथ सारा लगा के रखते हैं तो फिर वो ढीला हो जाता है। तो एक बोल मैंने निकाल लिया था। साइड पे हाफ पोर्शन से रोटी बनाने स्टार्ट की। ये देखिए, ये मैंने फर्स्ट रोटी बनाई है, कितनी अच्छी बनी है, और दही के साथ इसको सर्व किया था। सबको नाश्ता करवाया, गर्मा गर्म ही खिलाया सबको, क्योंकि गर्मा गर्म ये बहुत अच्छी लगती है। आप भी ट्राई करना, दही के साथ या फिर लस्सी के साथ, बहुत अच्छी लगती है। और अब मैं कर रही हूँ नाश्ता, और आज है 26 जैन, और टीवी पे आ रही थी जो वहाँ से दिल्ली से आता है ना परेड वाला सारा प्रोग्राम, वो देख रही थी, झांकियाँ निकल रही थी, वो एंजॉय कर रही थी, और साथ में ब्रेकफास्ट खा रही थी मैं। बहुत ही अच्छी बनी है, ये आपके लिए। ज़रूर ट्राई करना इसको एक बार, आप बार बार ट्राई करना चाहोगे। सर्दियों में ये बहुत अच्छी लगती है, और हमारे घर में तो बहुत ही बनती है। मेरे मायके में तो बहुत ही बनती थी, ससुराल में, गांव में कम बनाते थे ससुराल वाले, पर जब से अब मैं तो अभी बाहर ही रहती हूँ तो मैं तो बना ही लेती हूँ। हस्बैंड को भी अब अच्छी लगती है, पापा की तो फेवरेट है ही। तो फिर इवनिंग में हम लोग आगे नदर को राइड्स दिलवाने के लिए, यहाँ पे हमारे पास में ही थोड़े झूले लगे हुए थे। एक दो बार हमने आते जाते देखा, बहुत ही अच्छा व्यू भी होता था और काफ़ी रश भी होता था यहाँ पे। तो हमने सोचा था कि नदर को लेके आएंगे, तो थोड़ा लेट ही हम हो गए आने में। अभी अंधेरा होने ही वाला था, उससे पहले हम लोग आ गए। पापा ने बोला कि जल्दी आ जाना, फिर ठंडा हो जाएगा, नदर बीमार हो जाएगा। सर्दी एकदम से हो जाती है नाइट में यहाँ पे, दिन में धूप होती है अच्छी, तो टेम्परेचर थोड़ा ठीक रहता है। तो फिर हम लोग अभी पहुँचे हैं जस्ट, लाइटिंग अभी इन्होंने ऑन की है। ये देखिए कितना अच्छा व्यू आ रहा है, और पार्किंग हो रही है बाइक की, और नदर अभी कैमल को देख रहा था। तो बस अभी जाते हैं इनसाइड और करते हैं एंजॉय, नदर को थोड़ी राइड दिलवाते हैं। देखिए आप भी इनसाइड कैसा है यहाँ पे, और नदर ने कैसे एंजॉय किया। टिकट कलेक्ट हो रही है, और अभी हम जा रहे हैं इनसाइड। तो चलिए आप भी चलिए हमारे साथ, चलते हैं इनसाइड और देखते हैं कि नदर कौन कौन सी राइड लेता है।
बचपन की यादें ताज़ा होगी नज़र के साथ। हम भी जाते थे मेले में मम्मी के साथ। हाँ, एक्चुअली हम लोग सारे मोहल्ले वाले बच्चे जो है ना, हमारी मम्मी हमें लेके जाती होती थी। हमारे सिटी में मेला लगता है 3 दिन के लिए, और मेले के बाद फिर काफ़ी देर तक झूले लगे रहते थे। विसाखी का मेला भी आता था उसके बाद, तब तक लगे रहते थे। तो फिर हम लोग बाद में जाते होते थे और खूब चाट पापड़ी गोलगप्पे वगैरह खा के आते होते थे। बचपन की यादें ताज़ा हो गई। अभी नदर छोटा है तो वो अकेला तो उसने बैठना नहीं था, तो मैं उसके साथ बैठ गई और मैंने भी राइड एंजॉय की। बहुत ही मज़ा आ रहा था उसके साथ, और ये उसका फर्स्ट एक्सपीरियंस है। गॉगल्स मैंने उतार दी थी उसकी, वो बोल रहा था फिर लगाने को, लेकिन फिर उसके पापा ने बोला कि यहाँ पे लाइटिंग बहुत ज़्यादा भी है, और वैसे भी ना वो अनकंफर्टेबल थोड़ा फील कर रहा था। उसको थोड़ा देखने में बच्चे को प्रॉब्लम तो होती है, ज़्यादा देर नहीं लगा के रखनी चाहिए ऐसे गॉगल्स। फिर उसके बाद हमने ये सेकंड वाली राइड ली। ये काफ़ी तेज़ भी चल रही थी और ऐसे ना जंप भी कर रही थी। ये ऐसे थोड़ा झटका सा लग रहा था इसमें, तो काफ़ी कस के मैंने नदर को पकड़ा, क्योंकि इसमें बहुत ही शेक हो रहे थे। जो लोग भी बैठे थे सभी शेक हो के एक साइड पे लग गए थे। काफ़ी अच्छा था ये भी। मैंने तो उसके पापा को बोला था कि आप बैठ जाओ, मुझे तो चक्कर आने लगते हैं, मैं तो ज़्यादा राइड्स ले नहीं सकती। बस यही 2 राइड्स मैंने ली। उसके बाद फिर जो बड़ी वाली राइड्स है उसके पापा ने ली। आपको आगे ब्लॉग में दिख जाएगा कि उन्होंने कौन कौन सी राइड ली है, और मैंने और नदर ने कैसे मस्ती की। चलिए तो देखते हैं आगे ब्लॉग में। इस राइड को हमारी पूरी फैमिली ने एंजॉय किया। नदर भी बैठा अपने पापा के साथ, और फिर इनके पीछे मैं भी बैठ गई। और यहाँ पे अंकल को थोड़ा डाउट हो गया टिकट के लिए, और मुझे लग रहा था कि वो मुझे बोल रहे हैं, लेकिन वो ये जो पीछे बैठे हुए हैं इनको बोल रहे थे। अंकल बोल रहे थे कि आपकी टिकट कहाँ पे है, और मुझे लग रहा था अंकल मुझे बोल रहे हैं। तो एक्चुअली वो बोल पीछे रहे थे, और मुझे ऐसा लग रहा था कि वो मेरे को बोल रहे। मैंने बोला इनसे पूछिए ना, आगे वाले से। तो फिर उन्होंने बोला नहीं, मैं आपको नहीं बोल रहा, मैं पीछे बोल रहा हूँ। तो फिर बस उसके बाद फिर उन्होंने क्लियर किया, नीचे जो खड़े थे टिकट दे रहे थे उनसे क्लियर करके फिर ये राइड हमारी स्टार्ट हो गई, और फिर हमने इसको एंजॉय किया।
और ये की मस्ती माँ और बेटे ने, ये देखिए यहाँ पे पहले नज़र को अकेले हमने भेजा, उसको समझ में आ रहा था कि कैसे चलेगा ये। तो मैंने साइड वाले वहाँ से पूछा अंकल से, तो वो बोल रहे आप चले जाओ इनसाइड, तो मैं भी इनसाइड चलेगी। तो फिर बाद में कोई आके बोलने लगा कि मैडम ये बच्चों के लिए है। तो फिर मैं बाहर आ गई थी और नदर को भी हमने ले लिया बाहर। लेकिन ये दूसरी साइड पे ना, यहाँ पे ये एक ऑलरेडी बेबी जो जंपिंग कर रहा था, फिर हमने नदर को भी वहीं पे छोड़ दिया कि थोड़ा उसको भी जंप लगेगा, उसको समझ में आएगा कि कैसे प्ले करना है इसमें। तो फिर उसने यहाँ पे खुद से ही प्ले किया और इतने में फिर उसके पापा चले गए। जो बड़े वाला होता है ना मैरी गो राउंड लेने के लिए झूला, वो लगा हुआ था साइड पे ही, इनका देख के मन कर गया लेने के लिए। और मुझे बोल रहे थे कि बारी बारी जाके लेके आते हैं, तो मैंने बोला नहीं आप ही जाओ, मैं तो नहीं ले रही। तो यहाँ पे बोट बोट भी थी यहाँ पे, पर उन्होंने पहले ये वाला ही लिया, उनको अच्छा लगा। तो वो गए हैं और बाय कर रहे हैं अनदर को। वो बैठ गए हैं बीच में, ये देखिए। और फिर अभी ये स्टार्ट हो जाएगा। नदर ने भी बाय की पापा को। लास्ट में फिर नदर के पापा ने ये वाली राइड ली। इसका मुझे नाम तो पता नहीं है, आपको पता होगा तो बताना। और ये नदर को बाय कर रहे थे, तो हमने इनको इशारा किया कि आप हाथ नीचे कर लो, कहीं गिर मत जाना। बहुत तेज़ तेज़ घूम रही थी ये, बीच में तो काफ़ी फास्ट होती है। अगर किसी को इस राइड का नाम पता होगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मोस्टली सभी जगह लगी होती है ये वाली राइड। तो ऐसे ही फिर हमने थोड़ा बहुत अपने बचपन की मेमोरीज़ को फ्रेश किया। आते हुए भी हम लोग बातें कर रहे थे कि हम लोग ऐसे जाते थे वैसे जाते थे। थोड़ी सी नज़र के लिए शॉपिंग की, वो भी थोड़ा स्लीपी सा हो रहा था अब, क्योंकि अभी अराउंड 7:30 हो गया था। थोड़ी सी उसके लिए शॉपिंग की, टॉयज़ लिए उसके लिए। काफ़ी हैप्पी था वो। आपको ब्लॉग कैसा लगा बताना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर